दोस्तों, भारत की पहली इंटरनेट बेस्ड .com वाली कंपनी नौकरी.com, सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी दिलाने वाली कंपनी नौकरी.com। दोस्तों, आज के समय में नौकरी.com 58,000 करोड़ रुपए का बड़ा ब्रांड बन चुका है। लेकिन दोस्तों, ये सब इनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि कंपनी ऐसे समय पे शुरू हुई थी जब भारत में इंटरनेट नया नया ही आया था और लोगों को कम नॉलेज थी इंटरनेट जैसी चीज़ों की। इस समय में अपने ब्रांड को इतना बड़ा बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि नौकरी.com को इतनी बड़ी जर्नी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और कैसे इन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड किया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, ताकि आपको भी ऐसी बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरी है संजीव बिखचंदानी की। दोस्तों, संजीव बिखचंदानी ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ज्वाइन कर ली। साल 1984 में नौकरी ज्वाइन करने के केवल 3 साल बाद ही साल 1987 में उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर वो अहमदाबाद चले गए IIM करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने 2 साल IIM पढ़ाई की और वहीं से उनको एक प्लेसमेंट ऑफर भी मिला, जहाँ पर उनको एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी GlaxoSmithKline में नौकरी का ऑफर आया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। साल 1989 में उन्होंने उस जॉब को किया। लेकिन उस जॉब को 1-2 साल करने के बाद ही इनको लगा कि मुझको कुछ अपना बिजनेस करना है, इसीलिए उन्होंने उस अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर अपना बिजनेस करने का सोचा। लेकिन जाहिर सी बात है, उसके लिए बैकअप प्लान भी चाहिए था, क्योंकि अगर ये उस नौकरी को छोड़कर बिजनेस करते हैं, जो कि अच्छी खासी सैलरी पैकेज वाली थी 8,000 रुपये महीना, और उस टाइम पर 8,000 रुपये महीना काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती थी। तो ऐसे में इन्होंने नौकरी को छोड़कर बिजनेस की तरफ अपना रुख किया और इसमें इनका साथ दिया इनकी पत्नी ने, क्योंकि इनकी पत्नी उस टाइम पर नौकरी क्या करती थी। तो उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया अपना बिजनेस करने के लिए। अब साल 1990 में संजीव बिखचंदानी ने अपने घर के ही एक छोटे से कमरे से अपनी छोटी सी कंपनी शुरू की, जिसमें इनका एक दोस्त भी इनके साथ था। बेसिकली इन्होंने एक नहीं 2 कंपनी शुरू की थी। एक थी इन्फोएज और एक थी इंडमार्क। इंडमार्क जो थी इनके दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड थी और इन्फोएज इनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस तरह से ये दोनों दोस्त मिलकर उन 2 कंपनियों को चला रहे थे। लेकिन 2-3 साल कंपनी को चलाने के बाद फिर इन्होंने अलग अलग होने का फैसला कर लिया और एक कंपनी इंडमार्क इनके दोस्त के पास चली गई और इन्फोएज संजीव बिखचंदानी के पास आ गई। उस टाइम पर ये उस कंपनी में बड़ी बड़ी जो कंपनियां थीं उनके लिए केस स्टडीज किया करते थे और जो डेटा कलेक्ट कर कर दूसरी कंपनी को बेचा करते थे। इस तरह से इनकी जो छोटी सी कंपनी इन्फोएज थी वो इस तरह से काम करती थी और अपने घर से ही इन्होंने उस पूरे सेटअप को किया हुआ था, जिसमें इनको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाया करता था, लेकिन उतना नहीं हो पाता था जिससे अपनी उस कंपनी को ये अच्छे से रन कर सकें। इसीलिए इन्होंने दूसरी कंपनियों में जॉब भी करते थे और साथ में अपने उस जो स्टार्टअप था उसको भी चलाया करते थे। इस तरह से इनकी जो ही काफ़ी धीमी शुरुआत हुई। लेकिन साल 1986 में दिल्ली में IT एशिया एग्जीबिशन लगी, जहाँ पर इनको एक स्टॉल में WWW लिखा हुआ दिखा। तो इन्होंने देखा कि ये नई चीज़ क्या है। ये उस स्टॉल के पास गए और उससे पूछा कि भैया ये WW है क्या। तो उसने इनको बताया कि ये एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको ईमेल बेच रहे हैं। इस तरह से ये ईमेल और इंटरनेट जैसी चीज़ों का कॉन्सेप्ट संजीव बिखचंदानी के दिमाग में आया और इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने इस कॉन्सेप्ट को अपने इस बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि 90s के दौर में लोगों को नौकरी के लिए या तो अखबारों में जॉब की पोस्टिंग देखनी पड़ती थी या इश्तिहारों में। इस तरह से जो नौकरी थी उनको लोगों को ढूंढना पड़ता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। काफ़ी सारी मोटी मैगजीनें लोगों को पढ़नी पड़ती थी एक नौकरी के इश्तिहार को देखने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि तो क्यों ना ये पूरा जो डेटा है अपनी साइट पर डालकर क्यों ना लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से वो नौकरी के लिए देख भी सकें और साथ ही साथ अप्लाई भी कर सकें। यहाँ से उनके दिमाग में ये आइडिया क्लिक कर चुका था। लेकिन अब इन्होंने वापस अपने घर पर जाकर इन सब चीज़ों के बारे में पता किया तो इनको ये पता चला कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो भारत में वेबसाइटों का निर्माण कर सके, क्योंकि उस टाइम तक जो सारी कंपनियों के सर्वर थे वो US में ही होते थे और US की कंपनियां ही वेबसाइटों को बनाने का काम किया करती थी। लेकिन उस समय पर संजीव बिखचंदानी के भाई US में रहा करते थे, तो उन्होंने अपने भाई से कांटेक्ट किया और उनको ये सब चीज़ें बताई कि मुझको एक वेबसाइट बनानी है, आप मुझको ये वेबसाइट बनाकर US से दें। और उस टाइम पर उस एक वेबसाइट बनाने का खर्च लगभग $25 प्रति महीने की तौर पर आता था। तो उनका ये जो खर्च था वो भी उनके भाई ही उठाते थे, क्योंकि संजीव के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी इस वेबसाइट का खर्च भी अपनी जेब से निकाल सकें। तो इस तरह से इनका जो पूरी वेबसाइट थी उसका निर्माण हुआ और ये फिर उस वेबसाइट पर जितनी भी मैगजीन थी और जितने भी पेपर्स आते थे सबका डेटा कलेक्ट करके जितनी भी उनमें जॉब होती थी उनको कलेक्ट करके अपनी इस
वेबसाइट पर अपलोड करते थे, जिससे कि लोग इस वेबसाइट पर आकर उनको सर्च करें और आसानी से नौकरी भी हासिल कर लें। लेकिन शुरुआत में ये सब फ्री था। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये और थी कि उस समय पर भारत में इंटरनेट नया नया आया था, लोग इंटरनेट के बारे में कम ही जानते थे और पूरे भारत में केवल 14,000 ऐसे लोग थे जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इनके लिए ये डेटा काफ़ी कम था, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत में अब इंटरनेट आया तो और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे एक्सपेंड होंगी। तो इस तरह से इनकी जो Naukri.com की साइट थी वो धीरे धीरे शुरू हुई। हालांकि इनकी जो पेरेंट कंपनी का नाम था वो था इन्फोएज। Naukri.com केवल एक इनका ब्रांड था। लेकिन इनके लिए बड़ा एडवांटेज ये था कि साल 1990 में मंदी का दौर आया था और लोगों की एकदम से काफ़ी नौकरियां गई थी, तो लोगों को भी नौकरियों की काफ़ी ज़्यादा तलाश थी। तो इस तरह से इनको इनिशियल बूस्ट एकदम से मिला। और दूसरा जो रही कही कसर थी वो ऊपर से जो न्यूज़पेपर थे या वो और भी जो मैगजीनें थी उनमें भारत में इंटरनेट के बारे में छपा करता था, तो उसमें उदाहरण के लिए Naukri.com का ही उदाहरण दिया जाता था, जिससे कंपनी की जो मार्केटिंग थी वो भी हो जाया करती थी। तो इससे शुरुआती स्टेज में Naukri.com के लिए संजीव को कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और इस तरह से कंपनी की जो मार्केटिंग थी वो भी लोगों के बीच हो जाया करती थी। तो इस तरह से इनका जो शुरुआती बूस्ट था वो इनको काफ़ी तेज़ी से मिला और इस तरह से कंपनी को शुरुआती 1 साल में ही लगभग 2.5 लाख का प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1-2 साल के अंदर ही लगभग 12.5 लाख तक पहुंच गया और यहाँ से कंपनी के लिए सब कुछ एकदम से सेटल हो गया। लेकिन फिर संजीव बिखचंदानी को फ़ोन आने लगे कि भैया आप फंडिंग ले लीजिए हमसे, और जो बड़ी कंपनियाँ थी वो इनको फंडिंग करना चाहती थी। लेकिन संजीव बिखचंदानी ने कभी फंडिंग पर ध्यान नहीं दिया और इन्होंने सोचा कि क्यों ना बिगर फंडिंग के ही अपनी जो कंपनी अच्छी खासी चल रही है तो भैया क्यों फंडिंग ली जाए, अपना तो काम ठीक चल रहा है। लेकिन फिर इन्होंने कुछ काम करने के बाद जैसे मार्केट में और इनके कंपटीटर आने लगे तो इनको लगा कि अगर हमने फंडिंग नहीं ली तो शायद हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, बाकी और जो हमारे कंपटीटर हैं वो हमसे आगे चले जाएंगे। और फिर साल 2000 में कंपनी ने ICI वेंचर से लगभग 7 करोड़ रुपए की फंडिंग भी हासिल की, जिस फंडिंग को इन्होंने अपनी और ग्रोथ पर खर्च किया। साथ ही साथ अपनी मार्केटिंग भी करनी शुरू की, टीवी पर ऐड दिखाने शुरू किए, साथ ही साथ डिजिटल तरीके से भी अपनी मार्केटिंग शुरू की। आज आप जहाँ भी देखेंगे Naukri.com के ऐड आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, उस प्लेटफॉर्म पर आपको Naukri.com का ऐड ज़रूर से दिख जाएगा। तो कंपनी की बड़ी स्ट्रैटेजी यही है कि कंपनी हर तरीके से अपनी मार्केटिंग करती है। साल 2006 में Naukri.com पहली .com वाली कंपनी भी बनी जो शेयर बाज़ार में लिस्ट हुई। साथ ही साथ कंपनी ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी दिया है। तो इस तरह से आज Naukri.com का व्यापार काफ़ी सारे सेक्टरों में फैला हुआ है। और Naukri.com की सफलता के बाद फिर संजीव बिखचंदानी ने जीवनसाथी.com की भी शुरुआत की, जो लोगों को शादी कराकर उससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने गल्फ नौकरी, फर्स्ट नौकरी, इस तरह से भी अपनी कंपनी में और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया है। साथ ही साथ 99acre.com जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी साइट है जिस पर लोग प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं, आज कंपनी की हिस्सेदारी जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियों में भी है। और साथ ही साथ और भी काफ़ी सारी कंपनी हैं जिनमें कंपनी का पैसा लगा हुआ है। आज कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और कंपनी का जो पूरा रेवेन्यू सोर्स है आज वो 2 तरीके से आता है, B2B और B2C। B2B में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो साइट पर आकर अपनी जॉब को पोस्ट करती हैं और उसमें Naukri.com को अच्छा खासा रेवेन्यू देती हैं अपनी जॉब पोस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ जो जॉब लेने वाले लोग हैं वो कंपनी पर आते हैं और जॉब सर्च करके जॉब लेते हैं, तो उनके लिए भी कंपनी अलग अलग प्लान ऑफ़र करती है, जैसे कि रिज्यूमे बनवाना या कोई जो अच्छी खासी जॉब है उनके अलर्ट भेजने के लिए उन पर सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगाना। तो इस तरह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दोनों ही तरफ से आता है। तो इस तरह से कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों आज की इस Naukri.com की स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।